हे गाइस, ये पहली वीडियो है हमारी फ्री वर्कशॉप मेकिंग अ कस्टम शेयरिंग व्हील यूजिंग पाइथन। इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ ओपनसीवी। नेक्स्ट वीडियो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, उसमें हम आपको सिखाएंगे व्हाट आर द एडवांस्ड टॉपिक्स ऑफ ओपनसीवी दैट यू नीड टू लर्न। उसके बाद थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको कलर डिटेक्ट करना है, कैसे आपको स्टीयरिंग को डिटेक्ट करना है, कॉन्फ़िगर करना है और गेम से कनेक्ट करके अपना फाइनल फंक्शनैलिटी बनानी है। ठीक है, अगर आप अब वीडियो को बाद में देख रहे हैं, अगर वर्कशॉप के बाद भी देख रहे हैं तो भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और आप अगर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और हमसे अपना गिटहब लिंक शेयर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा इस वर्कशॉप को अटेंड करने का। तो बिलो डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। हेलो। इस ट्यूटोरियल में मैं ओपनसीवी कुछ बेसिक फंक्शंस और इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा, जैसे कि इमेजेस को रीड करना, वीडियोस को रीड करना, वेबकैम का यूज़ करके वीडियोस को रीड करना, और कुछ बेसिक फंक्शन जैसे अपने कलर इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना, उसे डायलेट करना, इमेज को रोड करना, इमेज को क्रॉप करना, रिसाइज करना, इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट या शेप डालना। ठीक है, तो इस सब को देखते हैं इस ट्यूटोरियल में। सो फर्स्टली आई विल डाउनलोड द रिसोर्स फोल्डर which I have saved to my drive। तो सबसे पहले इसको अपने रिसोर्स फोल्डर को डाउनलोड करते हैं, एंड देन आई एम क्रिएटिंग a folder on my desktop, OpenCV, with the name OpenCV। इसके लिए मैं कुछ बता दूं, मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ अपने कोडिंग के लिए, एंड जो लाइब्रेरी है डेट इज OpenCV एंड NumPy। ठीक है, these are two libraries which I am going to use, and yes, that's it। तो हमारा रिसोर्सेज फोल्डर डाउनलोड हो गया है। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने डेस्कटॉप वाले फोल्डर पर, which I have created this one, OpenCV। इसको इधर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड नाउ चेक इट। ठीक है, हमारा OpenCV के अंदर हमारा रिसोर्सेज फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। नाउ जस्ट ओपन इट। सो मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ सभी ने पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा। बस उनको क्या करना है, उनको बस ये कमांड डालनी है, पिप इंस्टॉल ओपन CV पाइथन NUMPV। ठीक है, ये कमांड डालनी है इस टर्मिनल में। ठीक है, अगर टर्मिनल ओपन ना हो तो इधर एक ऑप्शन होता है टर्मिनल, और इसके अंदर होता है न्यू टर्मिनल। ठीक है, उस पर डालना और फिर से यही कमांड को एंटर कर देना, यही टर्मिनल ओपन हो जाएगा। जैसे सिंपली जैसे कि कोई टर्मिनल ओपन है ही नहीं, आई विल ओपन अ न्यू टर्मिनल एंड सिंपली दिस विल ओपन अ न्यू टर्मिनल। सो पिप इंस्टॉल OpenCV hyphen Python and second library is NumPy। सो मेरे लैपटॉप में दोनों इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इसको इंपोर्ट करके देख लेना। तो सबसे पहला हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, दैट इज रीड इमेजेस डॉट पाई। सो इस प्रोग्राम में, इस पाइथन प्रोग्राम में हम इमेजेस को रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ OpenCV। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट OpenCV। ये जो, हाँ मैं और ये बता दूं कि मेरे को जो सजेशन आ रहा है, जैसे मैंने लिखा IMPO, तो मेरे को सजेशन जो आ रहा है, ये मेरे को एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ा था इसके लिए, दैट इज पाइथन। एक्सटेंशन में जाके पाइथन सर्च करना एंड देन यू विल गेट दिस पाइथन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ओके, इसको इंस्टॉल कर लेना। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट CV2, और इसके बाद हम प्रिंट करते हैं
CV सॉरी OpenCV सक्सेसफुली इंपोर्टेड। इसको रन करके देखते हैं एंड यस आई एम गेटिंग दिस आउटपुट OpenCV सक्सेसफुली इंपोर्टेड। इसके बाद हम इमेज रीड करते हैं। हमारे रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर कुछ इमेजेस हैं, एक वीडियो है और एक कास्केड फाइल है। तो हम lena.png को रीड करते हैं। ओके, इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे इमेज, जिसके अंदर इस इमेज के जो पिक्सल मैट्रिक्स है उसको हम इमेज के अंदर सेव करेंगे। फिर एक फंक्शन होता है डेट इज आई एम रीड। ठीक है, इस आई एम रीड के अंदर हमें अपने इमेज का पाथ देना होता है। डेट इज मेरे केस में है, मुझे रिसोर्सेज के अंदर जाना है एंड देन lena.png। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले इमेज को प्रिंट करा के देखते हैं कि इमेज एक्चुअली है क्या। जैसे मैंने इसे प्रिंट कराया, यू कैन सी दिस इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स। तो इमेजेस क्या होते हैं, एक्चुअली मैट्रिक्स ही होती हैं। ठीक है, जिसमें हर एक सेल की कुछ एक वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं ग्रे स्केल इमेज की बात करूं तो वो सिंगल चैनल होती है, यानी कि उसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। 0 होगी मीन्स ब्लैक, 1 होगी मीन्स वाइट। ठीक है, लेकिन RGB क्या होता है, वो 3 चैनल होता है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। उसकी वैल्यू 0 to 255 की रेंज में जाती है, जो अलग अलग इंटेंसिटी शो करती है अपनी कलर की। ओके, क्योंकि जो होता है ना 8 बिट वैल्यू होती है, दैट कैन बी रेंज फ्रॉम 0 to 225। तो अब हमें ये मैट्रिक्स मिल रहा है, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, ये मैट्रिक्स हमें शो करे एक विंडो के अंदर। मतलब हम अपनी इमेज को शो कराना चाहते हैं ओपन विद द हेल्प ऑफ OpenCV। सो इसके लिए एक फंक्शन है आई एम शो। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें विंडो का नाम देना पड़ेगा, दैट विल बी एनीथिंग, इन माय केस आई एम गिविंग इट आउटपुट। और इसके बाद हमें मैट्रिक्स देनी पड़ेगी। अब इसको रन करके देखते हैं। कैन यू सी, अगर आई थिंक रिकॉर्डिंग का फ्रेम अगर ठीक हो तो इधर एक कुछ एक पॉपअप शो हो रहा है और फिर गायब हो रहा है। ठीक है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बस मेरे को इमेज शो कर रहा है और फिर ये बंद हो जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, cv2.wait की, इसके अंदर हम टाइम डाल सकते हैं कितने ड्यूरेशन के लिए हमें ये विंडो को विजिबल रखना है। अगर इसके अंदर वैल्यू डालूँ मैं 1, इसका मतलब है कि 1 मिली सेकेंड तक ही शो करेगा। अगर मुझे इसे 5 सेकंड तक शो कराना है तो मुझे डालना पड़ेगा 5000 एक्चुअली। तो 5 सेकंड का मिली सेकंड में 5000 होता है। तो अभी मेरे को ये इमेज 5 सेकंड्स तक शो करेगी, देन इट विल डिसअपियर। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को हमेशा हमेशा शो करे तो मैं इधर 0 वैल्यू डाल दूंगा एंड नाउ इट विल विजिबल तो इनफाइनाइट टाइम। मतलब जब तक मैं अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करता, जब तक ये डिसअपियर नहीं होगी। इफ आई प्रेस एनी की फ्रॉम माय कीबोर्ड देन इट विल डिसअपियर। एंड इसके बाद देखते हैं हम वीडियोस कैसे रीड करें। ओके, रीड videos.py। सिंपली क्या होगा, मैं इसमें भी इंपोर्ट करूंगा अपना cv2 लाइब्रेरी, then I will call a function that is cv2.video capture। जैसे I am read था ना, उसी तरीके से वीडियो के लिए है वीडियो कैप्चर। तो इसके अंदर भी मेरे को सिंपली अपने वीडियो का पाथ देना पड़ेगा, that is testvideo.mp4। तो सबसे पहले हम गए रिसोर्सेज के अंदर, उसके बाद डाला मैंने टेस्ट video.mp4। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा जिसका नाम मैं दे रहा हूँ कैप मीन्स कैप्चर। ठीक है, जो वीडियो होती है ना वो इमेजेस से मिलके बनी होती हैं। जैसे तुमने सुना होगा कि 60 fps की वीडियो है, 120 fps की वीडियो है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रेम पर सेकंड, fps का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड।
यानी कि 60 FPS का मतलब हुआ कि एक सेकंड में हमारे पास 60 इमेजेस शो होती हैं, एकदम एक फ्रेम के एक फ्रेम की तरह। पहले एक फ्रेम आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो हमारे पास 60 फ्रेम शो हो जाते हैं एक ही सेकंड के अंदर। तो सिंपली ये हमारे पास इसमें कैप्चर ही सेव होगा। इसके बाद कैप्चर में एक फंक्शन होता है डॉट रीड का, ठीक है। तो कैप्चर में फंक्शन होता है रीड का, और ये हमें देता है दो चीज़ें। एक तो देता है हमें बुलियन वैल्यू, इसको मैं इधर सक्सेस वेरिएबल में डाल देता हूँ, और एक मेरे को ये देता है फ्रेम, ठीक है। फ्रेम मतलब वो मैट्रिक्स जो हमें इधर जैसे ये मिली थी ना इमेज, तो सिंपली हमें एक मैट्रिक्स ही मिलेगी, डेट इज फ्रेम। अब ये डिस्कस करते हैं होता क्या है। सक्सेस का मतलब होता है कि फ्रेम अगर एग्जिस्ट करता है तो मेरे को वो ट्रू देगा, अगर नहीं करता तो फॉल्स देगा, और मेरे को वो फ्रेम की वैल्यू दे देगा, एक फ्रेम की मैट्रिक्स दे देगा, ओके। इसके बाद सिंपली आई विल शो cv2.i and show, इसका विंडो का नाम देते हैं वीडियो, एंड इसमें डाल देते हैं फ्रेम। इसके बाद cv2.wait की, इसको चेक करते हैं, ठीक है। हमारे को फ्रेम शो हो रहा है, लेकिन एक चीज ये है कि हमें केवल वीडियो शो नहीं हो रही, हमें केवल पहला वाला फ्रेम शो हो रहा है। जो सबसे पहले वीडियो शो करने पर जो हमें पहली चीज दिखेगी, मतलब पहला जो इमेज दिखेगा, फ्रेम जो दिखेगा, वही शो हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वाइल लूप लेना पड़ेगा और उसके अंदर हमें इसको रीड कराना पड़ेगा। तो वाइल लूप लूंगा मैं, डेट विल बी ऑलवेज ट्रू, ठीक है। इसके बाद इसको मैं डाल देता हूँ उसी वाइल लूप के अंदर, एंड ठीक है। इसके बाद मैं एक इफ कंडीशन दूंगा, इफ को बाद में देते, नो वरी। अब मैं क्या करूंगा, इधर मैं वैल्यू दे दूंगा 1, ठीक है। अगर मैं 1 की जगह अगर 0 दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मेरे को फ्रेम दिखे ना वीडियो का, जो भी फ्रेम होगा वो इनफाइनाइट टाइम के लिए शो होगा। फिर मैं कोई की दबाऊंगा, फिर वो मेरे को फ्रेम बंद हो जाएगा, फिर मेरे को दूसरा फ्रेम दिखेगा, ठीक है। मैं एक बार तुमको दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मेरे को फ्रेम शो हो रहा है, और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा तो ये जो है एक्चुअली ये विंडो क्लोज हो रही है, फिर मेरे को फिर से शो हो रही है। तो मैं जो अपना स्पेस बार दबा रहा हूँ और वीडियो जो है एक तरीके से आगे बढ़ रही है। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग इट। तो इसको बंद कर देते हैं। एक्चुअली बंद भी नहीं होगा, क्योंकि जितनी बार मैं बंद करूँगा मेरे को नया फ्रेम शो होना चालू हो जाएगा। तो सिंपली आई हैव टू किल इट। किल हो गया, सक्सेसफुल किल हो गया, ओके। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, इफ कंडीशन डालूंगा और मैं वेट करूंगा 1 सेकंड का, सॉरी 1 मिली सेकंड का, या फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ 1 मिली सेकंड डालने पर क्या होगा। कैन यू सी, वीडियो आराम से चल रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि पहले 0 डालने पर वो स्टॉप हो गया था इनफाइनाइट टाइम के लिए, जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करता मेरा फ्रेम आगे नहीं बढ़ता। अब क्या है कि फ्रेम 1 सेकंड के लिए रुकता है, वेट करता है, 1 मिली सेकंड के लिए, सॉरी 1 मिली सेकंड के लिए रुकता है, वेट करता है, और फिर 1 मिली सेकंड के बाद दूसरा वाला फ्रेम मेरे को शो करता है। तो 1 मिली सेकंड काफ़ी कम टाइम है। 1 मिली सेकंड मतलब कि 1000 पार्ट ऑफ 1 सेकंड। कैन यू इमेजिन, 1000 पार्ट ऑफ 1 सेकंड। तो अब मेरे को 1 सेकंड वाला हो गया। एक्चुअली हम इससे वीडियो को स्लो मूव भी कर सकते हैं, उसके फ्रेम को वेट करा के, यानी कि एक फ्रेम दिखा फिर 1 सेकंड का वेट करें, फिर दूसरा फ्रेम दिखा फिर 1 सेकंड का वेट करें। इस तरीके से हम वीडियो को स्लो कर सकते हैं। फिर से मेरे को ये प्रोग्राम किल करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक इफ कंडीशन दूंगा, इफ, और जब भी ये मेरा जो भी मैं की प्रेस करूं उसकी वैल्यू q के स्काई वैल्यू के बराबर, दैट इज q, तो मेरा ये लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है। जब भी मैं q प्रेस करूंगा तो मेरा ये जो है वीडियो वो रुक जाएगी। जैसे मैंने q प्रेस किया इट विल स्टॉप। तो ये हमारा हो गया इमेजेस वीडियो रीड करना। देन हम देखेंगे
अपने वीडियो कैमरा जो हमारा वेब कैम है लैपटॉप का, उसका यूज़ करके हम अपने वीडियो को कैसे रीड करेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको हटा देना है और इसमें हमें अपनी कैमरा की, जो भी हमारा कैमरा है उसकी आईडी प्रोवाइड करानी है। जैसे इफ़ यू हैव मोर देन वन कैमरा, तो उसमें क्या होगा, हर एक कैमरे की एक आईडी मिल जाएगी, डेट इज़ 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मेरे में एक ही कैमरा है, देन आई विल प्रोवाइड 0, एंड जैसे मैं 0 लिखता हूँ then you can see my face here, so it is showing me my face actually, and I will press Q. हमने देख लिया इमेजेस और वीडियो रीड करना। उसके बाद हम देखते हैं कुछ बेसिक फंक्शंस हैं पाइथन के, सॉरी ओपनसीवी के, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिक फंक्शंस, सिंपली मैं इसमें इंपोर्ट करूंगा अपनी CV2 लाइब्रेरी, एंड इसके बाद मैं तुमको दिखाता हूँ एक चीज़ और दिखाते हैं, अपनी जो इमेज है उसको हम ग्रे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और छोड़ो, मैं ऐसे ही मैं तुमको बताता हूँ। इसके बाद हम इमेज को रीड करेंगे, cv2.imread रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर lina.png। इसके बाद मैं इसको शो कर देता हूँ, cv2.imshow, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ओरिजिनल, और इसके अंदर शो कर देते हैं अपनी इमेज, एंड cv2.wait की। अब इसको रन करके देखते हैं तो क्या होता है। सिंपली मेरे को अपना इमेज मिला है जो मैंने इधर सेलेक्ट किया था। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन है हमारे पास, पहले एक वेरिएबल लेते हैं img gray, और हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे cv2.cvtcolor। इट विल एक्चुअली कन्वर्ट द कलर। ये RGB को हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, HSV में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं इमेजेस के, उन सब में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देना होता है ओरिजिनल इमेज, और उसके बाद हम प्रोवाइड कराएंगे कलर को, दैट इज cv2.color RGB2 ग्रे। इसको ऊपर लिख लेते हैं इधर। इसके बाद मैं इधर शो कराता हूँ अपनी ग्रे इमेज। इमेज ग्रे, देखते हैं क्या होता है। एक मेरे को ये नॉर्मल इमेज दिख रही है, डेट इज BGR और RGB, और ये मेरे को ग्रे इमेज मिल रही है। इसके बाद हम कराएंगे इमेज को ब्लर कैसे कराया जाए। ओके, इमेज ब्लर कराने के लिए एक हमारे पास फंक्शन है, डेट इज गॉसियन ब्लर, ठीक है। तो इसके अंदर हमें तीन चीज़ें देनी होती हैं। पहला, हमें जो इमेज है जिसको हमें ब्लर कराना है वो, उसके बाद हम देंगे एक कर्नल या फिर के साइज। तो ये एक ऑड वैल्यू होती है, या तो ये 7/7 हो सकती है, 9/11 हो सकती है, 11/9 हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ऑड ही होनी चाहिए। ओके, और इसके बाद हम इधर प्रोवाइड कराएंगे अपना सिग्मा विल बी 5। जितना ज़्यादा सिग्मा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा ब्लर बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम अपनी ब्लर इमेज को शो कराते हैं, ब्लर। इसको चेक करते हैं तो यू कैन सी इट, तो हमारी जो है ब्लर इमेज शो हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे एज डिटेक्ट कैसे किए जाते हैं एक इमेज के
कोई हमारे पास इमेज है उसमें एज डिटेक्शन कैसे होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है डेट इज कैनी। ओके, इमेज कैनी cv2 dot the function name is can कैपिटल C। इसके अंदर हमें क्या प्रोवाइड कराना होता है, ओरिजिनल इमेज। हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इमेज की जगह हम ग्रे स्केल दे देंगे, नो इशू, हमें तो केवल एजेस डिटेक्ट कराने हैं। इसके बाद हमें प्रोवाइड कराना होता है ये वैल्यू। इसको बताता हूँ मैं क्या होता है। ये एक्चुअली थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है एक्स डायरेक्शन में, ये होती है थ्रेशोल्ड वैल्यू वाई डायरेक्शन में। अब मैं अपना ये कैनी इमेज को शो कराता हूँ। सो यू कैन सी मेरे को जो है ना ये एजेस मिल रहे हैं, यू कैन सी एजेस। जैसे कि मैं अपने ओरिजिनल इमेज से कंपेयर कराता हूँ, तो ये मेरे को जो है हर चीज़ का, ये हर एक बाल जो है, ये कैप जो है, तो मेरे को हर एक इसका एज मिल रहा है, मतलब एक बॉर्डर मिल रहा है, यू कैन से। इसके बाद एक होता है हमारे पास डायलेशन। इसकी वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। जैसे मैंने एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कर दी 200, अब इसको रन करूँ, फिर एक्स डायरेक्शन में जो एजेस हैं यू कैन सी वाई डायरेक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती हैं। गॉट इट? सॉरी, ज़्यादा नहीं, कम हो जाती हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू हम बढ़ा देते हैं तो जो एजेस हैं जो एक्स डायरेक्शन में शो हो रही थी वो उनकी वैल्यू कम हो जाती है, उनका जो नंबर्स है, नंबर ऑफ काउंट, तो वो कम हो जाता है। इसको अगर मैं फिर से 100 कर दूं, अगर छोड़ो इसे, मैं 100 की जगह 50 कर देता हूँ, देन यू कैन सी एक्स डायरेक्शन में जो है एजेस या की वैल्यू जो है बढ़ गई, ठीक है ना। मतलब जो डॉट्स थे जो वाइट कलर था एक्स डायरेक्शन में वो बढ़ गया। तो सिंपली इसका मतलब यही है, हम थ्रेशोल्ड बढ़ाएंगे और हमारी एजेस जो है बढ़ती जाएंगी उसी डायरेक्शन में। इसके बाद हम देखेंगे इमेज डायलेशन। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है डायलेट। इसके अंदर हम डालते हैं अपनी कैनी इमेज डाल देते हैं। ये एक्चुअली इमेज को थोड़ा सा डायलेट कर देती है। और इसके बाद हमें एक डिफाइन करना होगा कर्नल। तो कर्नल बेसिकली क्या होता है, कर्नल एक एरे ही होगा जैसे हम अभी डिफाइन करेंगे, और उसके बाद एक वैल्यू देनी पड़ेगी हमें इटरेशन, कितने इटरेशन चाहिए हमें उस एरे के, यानी कि अपने कर्नल के। तो कर्नल को डिफाइन कैसे करें, सबसे पहले कर्नल को डिफाइन करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी, numpy। इसको मैं कराता हूँ एज np। इसके बाद मैं अपना इधर एक कर्नल डिफाइन कराऊंगा, डेट इज np डॉट वंस। इसके अंदर मेरे को साइज डिफाइन कराना पड़ेगा। मैं अपना कर्नल का साइज यानी अपनी मैट्रिक्स का साइज रखना चाहता हूँ 5,5, एंड जो मेरी वैल्यूज होंगे वो होंगे np डॉट अनसाइंड, यानी कि जो जिनका कोई साइन ना हो, ओनली द इन पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव ना हो, अनसाइंड 8 बिट। 8 बिट का मतलब है कि इट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 255। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे। एक्चुअली तुम लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि कर्नल है क्या, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। सो फर्स्टली यू कैन सी द एरे 5x5 का एक हमें एरे मिल गया, एंड एक्चुअली हमने जो है अपनी डायलेट इमेज को शो ही नहीं कराया। तो इसको सबसे पहले शो कराते हैं, cv2 डॉट imshow डायलेट। सो यू कैन सी इट। तो इसमें क्या हुआ ना, जो हमारे वाइट वाले जो पिक्सल थे, जो हमारा काफ़ी छोटा था, वो पिक्सल हमारा बढ़ गया, यानी कि यू कैन सी
ये पिक्सल थोड़ा स्क्वायर शेप में, जैसे इधर ही केवल डॉट था, अगर एक्चुअली डॉट नहीं है, ये भी एक पिक्सल होगा दैट इज ऑल्सो इन अ स्क्वायर शेप। तो क्या हुआ, वो एक्चुअली 5 टाइम्स बिगर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक 5x5 का एरे लिया था जिसको हमने एक ही बार इटरेट किया। अगर मैं इसका इटरेशन बढ़ाता हूँ तो वो उसी हिसाब से फैलता चला जाएगा। लेट मी शो यू। इटरेशन को मैंने जैसे 5 किया, यू कैन सी नाउ, अब वो जो स्क्वायर है वो 5 टाइम्स बिगर हो गया उस पहले वाले एरे से, जो पहले वाली डायलेट इमेज आई थी। तो इस तरीके से हम इमेज को डायलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एक ओरिजिनल इमेज डालूं तो यू कैन सी डायलेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक ब्लर टाइप का हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़ चैनल पे ज़्यादा तुम मोज़ेक यूज़ किया होगा ना, तुमने कभी एडिटर में या न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, विक्टिम का फेस ब्लर कर देते हैं, कुछ इस तरीके से उसमें डायलेट होता है। और जो न्यूज़ चैनल करते हैं वो भी एक्चुअली एक इमेज प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। उसमें वो एक पर्सन का फेस डिटेक्ट कर लेते हैं और सिंपली उसको डायलेट करते रहते हैं, चाहे वो कैसे भी मूव करे उस हिसाब से उसका फेस डायलेट होता रहता है। तो ये भी एक इमेज प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। इसके बाद एक डायलेट का अपोजिट फंक्शन होता है डेट इज इरोड। ओके, तो ये डायलेट का बिल्कुल उल्टा करता है, इमेज इरोडेड। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी डायलेट इमेज ही दे दूंगा, इमेज डायलेशन। तुम लोग ट्राई कर सकते हो, तुम इधर इमेज डाली थी मैंने, ओरिजिनल इमेज डाली थी, तुम लोग कुछ भी ट्राई कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अपनी ग्रे स्केल इमेज डाल के चेक करो क्या होता है, अपने से खुद ही एक्सप्लोर करो चीज़ों को। इमेज डायलेट में भी हमें सिंपली यही करना है, कर्नल देंगे और इटरेशन बढ़ा देंगे। इटरेशन अपना देंगे हम 1, इसको भी मैं 1 ही कर देता हूँ। और अब शो कराते हैं अपनी इरोडेड इमेज को। सो यू कैन सी ये वाले इमेज रोड में क्या हो रहा है कि ये जो वाइट वाले पिक्सल्स हैं, जो डायलेट में क्या होता है, जो हमारे वाइट वाले पिक्सल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और हमारे रोड में क्या होता है, इसमें जो ब्लैक वाले पिक्सल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि उसका अपोजिट हो जाता है। लेकिन इधर केवल वाइट और ब्लैक पर इसलिए इफेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने जो एरे लिया है डेट इज ओनली 1 चैनल्ड, ये केवल 0 और 1 ही रख सकता है, ठीक है। अगर हम कोई एरे लेते हैं डेट इज 3 चैनल्ड, ठीक है, एक 3 चैनल्ड मैट्रिक्स लेते तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें और भी कलर्स पे इफेक्ट मिलता है, लेकिन इसमें केवल हमें ब्लैक एंड वाइट पर ही मिलेगा क्योंकि वी आर यूजिंग ओनली सिंगल चैनल मैट्रिक्स। जो हमारा कर्नल है वो सिंगल चैनल है, तो उस पर डिपेंड करता है, यू कैन यूज, अब तुम लोगों के एक्सप्लोर करने के ऊपर है। सो दीज आर सम बेसिक फंक्शंस ऑफ ओपनसीवी। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या रह गया, इसके बाद देखते हैं हम रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग। तो इसके लिए भी सिंपली मैं अपनी ओपनसीवी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराऊंगा। इसमें हम क्या करेंगे, इमेज को रीड करेंगे, इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज इमेज, यानी कि अपनी मैट्रिक्स जो भी हमने जिस वेरिएबल में रीड कराई है, और इसके बाद शेप। तो ये हमको उस इमेज की लेंथ ब्रेड्थ और चैनल प्रोवाइड करा देगा, मतलब सिंगल चैनल इमेज है या फिर 3 चैनल इमेज है, यानी कि RGB है या ग्रे स्केल है। इसके बाद हम इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप से पहले हम इसको रिसाइज करेंगे, ठीक है। तो इमेज
रिसाइज करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है डेट इज cv2 डॉट रिसाइज। इसमें सिंपली एक हमें अपनी नई इमेज प्रोवाइड करानी है और फिर हमें एक टपल में वैल्यू दे देनी है, यानी कि हम उसकी नेक्स्ट कितनी विड्थ और हाइट रखना चाहते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई एम शो cv2 डॉट आई एम शो एक ओरिजिनल इमेज होगी एंड एक होगी इमेज क्रॉप, सॉरी क्रॉप नहीं, रिसाइज्ड। नाउ यू कैन सी हमारी जो इमेज है वो रिसाइज हो गई 200 बाय 300 पिक्सल्स में, और इधर हमारे को उसकी जो ओरिजिनल इमेज है उसकी विड्थ और हाइट मिल गई। ओके, ये इधर प्रिंट हो गई, और 3 का मतलब है कि ये 3 चैनल इमेज है, यानी कि ये कलर्ड RGB इमेज है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इमेज को क्रॉप करेंगे। तो इमेज को क्रॉप करने का मतलब यही है सिंपली कि हम उस मैट्रिक्स की कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू अपने दूसरे मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो सिंपली मैं इसको क्रॉप्ड कराता हूँ IMG। ये हमारी एक मैट्रिक्स है, इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरी 0 to 200 और 200 to 500 तक की जितनी भी वैल्यू हैं वो मेरे इमेज क्रॉप्ड के अंदर स्टोर हो जाए। तो इसको शो कराते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा होगा, बारिश वगैरह हो रही है, दैट्स व्हाई। इमेज क्रॉप, देन इसको शो कराते हैं। ओके, मैंने अभी पुराने वाले बंद नहीं किया, इनको बंद करते हैं एंड यस। सो ये हमारे पास रिसाइज है, ये हमारे पास क्रॉप्ड है। तो क्रॉप को पहले एक बार हम फिक्स कर, यस। तो जैसे नाउ यू कैन सी इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने 0 to 200 जो है हमने y डायरेक्शन में लिया, एंड 200 to 500 हमने x डायरेक्शन में लिया। तो हमें ये वाली जो है एक इमेज क्रॉप मिल गई। ठीक है, इस तरीके से हम इमेजेस को क्रॉप करा सकते हैं और उन्हें रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हमारा हम इमेजेस के ऊपर शेप्स और टेक्स्ट को कैसे पुट कर सकते हैं। So simply create a new function. इसमें मैं अपनी cv2 लाइब्रेरी इंपोर्ट कराता हूँ, देन import numpy as np। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी खुद कोई एग्जिस्टिंग इमेज को रीड कराने की जगह मैं खुद से एक ब्लैक इमेज क्रिएट कराऊंगा। ब्लैक इमेज का मतलब कि सारी की सारी वैल्यू 0 होंगी, यानी कि np.0। इसके बाद जो हमारा जो साइज होगा वो होगा 512 पिक्सल्स टू 512 पिक्सल्स, और इसके बाद हमें प्रोवाइड कराना होगा एक 3 चैनल इमेज होगी। ठीक है, यानी कि इसमें जो है RGB वैल्यू भी हम डाल सकते हैं। इसके बाद इसकी वैल्यू रेंज कहाँ से करेगी, अनसाइंड इंट ऑफ 8, यानी कि 0 to 255। तो सिंपली हमने एक इमेज क्रिएट करा ली। इसके बाद हम देखेंगे, पहले इसको इमेज को ही शो करा लेते हैं। सो cv2 डॉट आई एम शो,
सो मेरे को एक ब्लैक इमेज शो हो गया। चलो इसका कलर चेंज करके देखते हैं सबसे पहले इस इमेज का। तो हमारे पास क्या फॉर्मेट है, हमारे पास है BGR। वैसे RGB कहते हैं नॉर्मल कन्वेंशन में, लेकिन जो ओपन सी है वो फॉलो करता है BGR, यानी कि ब्लू ग्रीन एंड रेड, BGR। तो इनकी वैल्यू रेंज करती है 255 20 यानी कि मैंने दे दिया इसको ब्लू को 255, यानी कि ब्लू, ग्रीन 0 रहेगा और रेड भी मेरा 0 रहेगा। तो मेरी जो स्क्रीन होगी वो पूरी की पूरी ब्लू हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम लाइन क्रिएट करते हैं। लाइन क्रिएट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है cv2.line। इसके बाद हम सबसे पहले देते हैं इमेज, जो भी हमारी इमेज मैट्रिक्स है। उसके बाद हम उस लाइन का ओरिजिन देंगे, उसके बाद उस लाइन का हम एंडिंग देंगे, दैट विल बी आई विल प्रोवाइड, ऐसे रैंडम में डाल देता हूँ। इसके बाद हम उस लाइन का कलर देंगे। तो कलर क्या रखते हैं इसका, इसको ब्लू ही कलर रखते हैं, 255,0,0 और इसके बाद हमें देनी पड़ेगी लाइन की थिकनेस, दैट विल बी 3 पिक्सेल्स। तो मेरे को एक लाइन ये मिल गई, लेकिन मेरे को चाहिए डायगोनल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को बताया था एक फंक्शन होता है डॉट शेप, तो ये मेरे को प्रोवाइड करा देगा लेंथ एंड देन हाइट, सॉरी ये मेरे को प्रोवाइड करा देगा विड्थ और ये मेरे को दे देगा हाइट। तो मेरे को एक डायगोनल में एक लाइन मिल जाएगी। क्या एरर आ रहा है, इमेज डॉट शेप, ओके सॉरी, इसको जो है इसको टपल में डालना पड़ेगा हमें, जो एंडिंग पॉइंट है उनको हमें एक टपल के अंदर डालना पड़ेगा। सेव इट एंड रन। तो मेरे को एक डायगोनल पर ब्लू कलर की लाइन मिल गई। अब हम क्रिएट करते हैं एक रेक्टेंगल, cv2.rectangle। इसके अंदर हमें डालना पड़ेगा इमेज, जो हमारा इमेज मैट्रिक्स है, उसके बाद ओरिजिन, तो ओरिजिन है 0,0। इसके बाद मेरे को डालनी पड़ेगी इसकी कितनी विड्थ होगी और कितनी हाइट होगी। विड्थ विल बी 250 एंड हाइट विल बी 350। इसके बाद मैं दूंगा कलर दे देते हैं रेड, और इसके बाद देनी पड़ेगी थिकनेस। ओके, पहले इसको बंद करते हैं। I think there is some error, 250.02. Okay, so you can see we have now a rectangle of length 350 and width 250. अगर मैं इधर 2 की जगह सीधे -1 दे दूं, थिकनेस की जगह -1 दे दूं, तो क्या होगा, मेरा जो पूरा का पूरा रेक्टेंगल है वो अंदर पूरा फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, या तो मैं -1 दे सकता हूँ, यहाँ पर एक चीज होता है cv2.fill। ठीक है, ये दोनों एक ही काम करते हैं। तो सिंपली अभी तो मैं इसको थिकनेस दे देता हूँ। उसके बाद हम अपना क्रिएट करते हैं सर्कल, तो ये हमारा हो गया सेंटर सर्कल का। इसके बाद हो गई रेडियस, कितने पिक्सल की चाहिए हमें, और इसके बाद ये अपना हो गया कलर मैं दे देता हूँ 255 0 एंड थिकनेस दे देता हूँ मैं, थिकनेस नहीं देते, इसको पूरा का पूरा फिल करा देते हैं -1। अब इसको रन कराते हैं।
So now here we are getting a circle. इसके बाद हम देखते हैं एक टेक्स्ट को हम इमेज पर कैसे पुट करें। cv2.putText, ठीक है, ये एक फंक्शन होता है। इसके अंदर हमें सबसे पहले देना होता है इमेज मैट्रिक्स, इसके बाद देना होता है टेक्स्ट, इसके बाद देना होता है टेक्स्ट ओरिजिन, इसके बाद देना होता है फॉन्ट स्टाइल। और फॉन्ट स्टाइल में कुछ फैंसी नहीं रखता, सिंपली यही वाला रख लेता हूँ। इसके बाद हमें देना होता है स्केल, यानी कि हमारा जो लाइन है, जो भी हमारी टेक्स्ट की लाइन है, वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद होता है कलर, और इसके बाद ये होता है अपनी थिकनेस। सो यू कैन सी वी आर गेटिंग हियर OpenCV। एक काम करते हैं, इसको अगर मैं लाइन हाइट को बढ़ाता हूँ तो देखना क्या होता है। मेरी जो लाइन की हाइट है वो सिंपली इंक्रीज हो जाएगी, और थिकनेस को बढ़ाता हूँ मैं तो सिंपली मेरी थिकनेस बढ़ जाएगी। सो यू कैन सी इट। लाइन को इसको रख देते हैं 1 और इसको रख देते हैं 3। ओके, सो विद दिस वे वी कैन add lines, rectangles, circles and text to our images। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, you can explore। इसके बाद हम देखते हैं हमारा shapes हो गया। इसके बाद हम देखेंगे wrap perspective क्या होता है, ठीक है, इसको समझेंगे, इसका क्या यूज़ हो सकता है। तो मैं पहले जो है तुम लोगों को करके दिखा देता हूँ, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। पर्सपेक्टिव, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले इंपोर्ट कराऊंगा अपनी cv2 लाइब्रेरी, इसके बाद इंपोर्ट कराऊंगा अपनी numpy लाइब्रेरी, इसके बाद मैं एक इमेज रीड कराऊंगा, डेट इज parts.jpg, दिस वन, इसको रीड कराऊंगा मैं। ठीक है, अब मैं एक बार ये बता देता हूँ wrap perspective एक्चुअली होता क्या है। सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारी इमेज है, जो हमारे एक टेबल पर ये जो कार्ड पड़ा हुआ है, सिंपली हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एक तरीके से और एक बिल्कुल स्ट्रेट शो करेंगे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कुछ कैम स्कैनर जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट रीडर होते हैं, वो सिंपली टेबल पर पड़ी हुई डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं और उसको एकदम तरीके से फॉर्मेट करके तुमको शो करते हैं एकदम स्ट्रेट वे में, ठीक है। तो यही काम हम अपना इस फंक्शन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स डिसाइड करेंगे। पॉइंट्स 1 होंगे हमारे इस कॉर्नर के इमेज, इस कॉर्नर के पॉइंट, लेट मी शो यू, इसके पॉइंट 1 एंड देन हियर पॉइंट 2, फिर इस कार्ड का पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, ठीक है। तो मैं एक फ्लोट मैट्रिक्स क्रिएट करता हूँ, फ्लोट ऑफ 32 बिट। इसके अंदर मैं डालूंगा 4 पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4। तो पहला डालते हैं 109 से 219 285 टू 190 352 440 and 155 to 480। ओके, सिंपली ये क्या है, ये जो पॉइंट्स है मैं तुम्हें बता दूं कहाँ से आए हैं। तो ओपन करते हैं पेंट में, ओपन विथ पेंट। सो इधर जो बॉटम है, कैन यू सी दिस, जब भी मैं इस इमेज पर पॉइंट करूंगा तो इधर के जो पिक्सल्स हैं वो मेरे को पिक्सल नंबर या फिर सेल
इंडेक्स शो करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ का देखूँ तो यहाँ का कितना है 111 से 223, यानी कि 111 to 223। इसका देखूँ मैं तो ये है करीब 286 to 185, और इसका है 350 to 438। तो मैंने सिंपली यहीं से इसके कॉर्नर्स के इंडेक्स लिख दिए हैं। ठीक है, इट विल वेरी, नो वरी, 1-2 पिक्सल का थोड़ा बहुत अंतर रहता है, एकदम एग्जैक्ट थोड़ी नहीं लिखना है। इसके बाद हम पॉइंट टू डिसाइड करेंगे, पॉइंट टू रखना है हमें। इन पॉइंट्स को हम अपनी नई वाली इमेज में क्या पॉइंट बनाना चाहते हैं, ये हमारे पॉइंट्स टू होंगे। इसको सिंपली तुम इसी वे में समझ सकते हो। इसमें भी हम एक फ्लोट 32 का एक एरे लेंगे, बनाएंगे, और इसके अंदर भी सिंपली 4 पॉइंट्स। तो इसमें हमें ये डालना होता है कि हम इन वाले पॉइंट्स को क्या चाहते हैं। तो हम इन वाले पॉइंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं 0,0 में, और इसके बाद हम इस वाले पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं विड्थ, क्या होगा, विड्थ, 0 में। इसके बाद ये वाला पॉइंट होगा मेरा विड्थ, हाइट, और ये वाला होगा 0, हाइट, यानी कि किसी रेक्टेंगुलर शेप देना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैंने विड्थ और हाइट को डिफाइन नहीं किया है, तो इसको डिफाइन कर देते हैं ऊपर। विड्थ है मेरा 250 एंड हाइट है मेरा 350। ओके, अब हम इन दोनों का पॉइंट यूज करके एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। तो मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन है cv2.get पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म। तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, बस अपने पॉइंट्स देने हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। इसके बाद हमें इमेज का आउटपुट लेते हैं हम। इसके बाद cv2 डॉट एक फंक्शन होता है wrap perspective दिस वन। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देते हैं अपनी इमेज, जो हमने इधर मैट्रिक्स डिफाइन किया है ये वाली, वो देंगे हम मैट्रिक्स। इसके बाद हम देंगे इसमें विड्थ और हाइट, जो कि हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है, एंड सिंपली हम इसको शो कराएंगे, देन सी कि हम क्या मिलता है। सबसे पहले हम ओरिजिनल इमेज शो कराते हैं, cv2.imShow original, then img cv2.imShow output, और इसमें हम इमेज का आउटपुट शो कराते हैं, एंड cv2.wait की एक एरर हो गया, एक्चुअली ये हाइट है, नॉट हाइट। सो हमारा ये जो पार्ट था, जो एक टेबल पे आड़ा पड़ा हुआ था, टिल्टेड था, वो एकदम हमें इधर को स्ट्रेट मिल गया हमारे आउटपुट में। तो सिंपली यही होता है wrap perspective। आई थिंक यू ऑल गॉट इट। सो wrap perspective के बाद हमें कवर करना है जॉइन इमेजेस को। इमेजेस को कैसे ज्वाइन करें, join images.py। सिंपली अपनी cv2 लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी है, एंड import numpy as np, एंड अपनी इमेज को रीड कराते हैं img cv2.imread। रिसोर्सेज में हमारी लेना.png।
ठीक है। अब हम इमेज को शो कराने का मतलब ज्वाइन कराने का मतलब है कि हम उसके जो मैट्रिक्स हैं उनको कंबाइन कर दें, उन दोनों को आपस में जोड़ दें। सिंपली हम यही काम करेंगे। तो हम सबसे पहले हमें पहले उन्हें हॉरिजेंटली जोड़ेंगे, img हॉरिजेंटल, एंड इसमें एक हमारे पास numpy में एक फंक्शन है डेट इज h stack। तो इसमें सिंपली हमें टपल में इमेज पास करानी होती है जो हमें हॉरिजॉन्टली कंबाइन करानी है। और एक होता है हमारे पास इमेज वर्टिकल। अब इन दोनों को शो करा देते हैं। सो यू कैन सी, तो हमारे पास दो इमेजेस, एक वर्टिकली कंक्रीट हो गई, कंबाइन हो गई, और एक हॉरिजॉन्टली जॉइन हो गई। ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, एक नहीं दो ड्रॉबैक है। एक तो हम इसमें जो है इमेज का साइज को, यू कैन सी, अगर मैं वर्टिकल इमेज और एक ऐड करता हूँ मेरे को दो ही शो नहीं हो रही मेरी स्क्रीन पे, तीन तो तब होंगी। और एक साइज का इशू हो गया, साइज नहीं रिसाइज कर सकते हम इसमें। और हम जो है एक इशू ये है कि हम जैसे कि हमारी एक RGB इमेज है यानी कि 3 चैनल इमेज है, तो हमें उसको कॉन्केट करने के लिए 3 चैनल इमेज ही चाहिए होगी। ठीक है, अगर हम उसको एक सिंगल चैनल इमेज को 3 चैनल इमेज के साथ कॉन्केट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक हम ले लेंगे अपना इमेज, इसको ग्रे में कन्वर्ट कर देंगे, ग्रे स्केल में यानी कि सिंगल चैनल। देन इधर CVT कलर, इसके अंदर दिया हमने इमेज CV2, और इसके अंदर दे देता हूँ मैं कलर RGB टू ग्रे। ठीक है, और इधर मैं क्या करूँगा, IMG ग्रे। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ। सो आई विल गेट एरर। सो एरर क्या है, ऑल द इनपुट एरे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डायमेंशन। यानी कि सेम नंबर ऑफ डायमेंशन का मतलब है कि उनके चैनल सेम होने चाहिए। यानी कि अगर 1D मैट्रिक्स है तो 1D कन्केट हो सकती है, 3D मैट्रिक्स है तो 3D मैट्रिक्स से ज्वाइन हो सकती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए सिंपली मैंने एक फंक्शन डिज़ाइन किया है that is here utils। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, सिंपली बस कॉपी पेस्ट कर लेना। मैं बस तुमको इस फंक्शन का यूज करके दिखाना चाहता हूँ इस फंक्शन का यूज करते कैसे हैं। तो इस फंक्शन में हमारे पास है स्टैक इमेजेस, इसके अंदर हम ले सकते हैं एक इमेज एरे, और इधर दे सकते हैं साइज यानी कि इसका स्केल। तो इसको यूज करके दिखाता हूँ कैसे हम कन्केट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सो join img is equal to stack images, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टपल देंगे। टपल के अंदर हमारे होगा इमेज कॉमा इमेज, ये हो गया हमारे लिए हॉरिजेंटल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को दो रोज को सेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक और img ले लूँगा और एक और img, और इसको स्केल नहीं देते। ठीक है, इसको ऐसे ही रन कराते हैं। वेट, आई थिंक देयर इज सम एरर। ओके सॉरी, एक मैंने ट्रिपल दे दिया, एक मैंने लिस्ट दे दी, तो ये थोड़ा एरर है। दोनों ही लिस्ट होनी चाहिए ट्रिपल के अंदर, इसको पास कराते हैं। और ओके, इसको शो तो किया ही नहीं है, cv2.imshow join img, सॉरी join img,
इसको शो कराते हैं। सो यू कैन सी, तो मेरे को हॉरिजॉन्टल में 2 मिल गई और वर्टिकल में 2 मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर साइज को डिसाइड करेंगे, इसको आधा कर देंगे साइज में, और इधर नंबर ऑफ इमेज भी बढ़ा देंगे। एक IMG ले लिया, एक में ग्रे भी जोड़ के दिखा देता हूँ, इसमें ग्रे में कोई एरर नहीं आता, हम ग्रे में भी जोड़ सकते हैं। सो यू कैन सी नाउ आई हैव 3 rows of 2 rows of 3 images। ठीक है, ये एक रो में 3 इमेजेस, एक रो में 3 इमेजेस, और ग्रे स्केल भी हम इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका हम यूज़ आगे देखेंगे, आगे जब हम एक इमेज कलर डिटेक्शन वाला प्रोग्राम बनाएंगे तब हम इसमें इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैंने तुमको बता दिया कि इसका यूज़ कैसे करना होता है। आई होप आपको OpenCV के बेसिक समझ में आ गए हो। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे नीचे पूछ सकते हैं, वी विल रिस्पॉन्ड। उसके बाद भी और भी डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें वो क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये सारी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें और इसे इम्प्लीमेंट करें, OpenCV को सेटअप करें अपने सिस्टम में, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें जो कि एडवांस OpenCV पे होने वाली है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी।